हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो काफ़ी दिनों से आप लोगों का एक मैसेज आ रहा था कि डी ट्रिपल एसबी के लिए कुछ किया जाए। तो विचार आया कि अभी हम थ्योरी क्लास नहीं चला सकते, तो क्यों ना हम पीवाई की सीरीज ही चला दें साहब की। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम एक लॉजिक एक्स के नाम से डी ट्रिपल एसबी के पीवाई की सीरीज को हम आज से चलाने जा रहे हैं। हो सके हफ्ते में 3 लेक्चर या 4 लेक्चर ही मिले, लेकिन ये है कि आज से इसकी शुरुआत हम करते हैं। तो कोई भी एग्ज़ाम में हम जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं, तो हम पीवाईक्यू अक्सर सॉल्व करके जाते हैं। तो पीवाईक्यू सॉल्व करके जाते हैं, तो उसमें क्या मुसीबत ये आ जाती है कि वहाँ पे थोड़ा-सा चेंज करता है, उस चेंज बस से ही हम उस क्वेश्चन में अटक जाते हैं, वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता है। तो वो क्वेश्चन ना होने का रीज़न ये है कि उसके पीछे जो एक्स फैक्टर जो काम करते हैं, जो एक्स लॉजिक काम करते हैं, वो क्या होते हैं, उसके पीछे कुछ थोड़ा-थोड़ा सा थ्योरी या थोड़ा-सा चेंज कर दिया, उसी बेस पे थोड़ा कुछ हमारी जानकारी में ना रहने की वजह से हम उस क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। हम इस सीरीज़ के तहत यही करेंगे। जो लॉजिक की बात कर रहा हूँ ना, जो लॉजिक एक्स नाम रखा हूँ ना, तो ये नाम उसी वजह से है कि जो उसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन जैसे पीवाईक्यू सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसकी संख्या थोड़ा नाम मात्र का होता है, यानी 10% क्वेश्चन ऐसे कुछ आते हैं, जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और फिर वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, कुछ ऐसे 10 ही परसेंट के क्वेश्चन आते हैं। बाकी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रिलेटेड या मिलता-जुलता ही क्वेश्चन आता है। लेकिन उसके लॉजिक ना पता होने की वजह से हम उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, उस क्वेश्चन में हम फँस जाते हैं, उस क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं। तो अपने इस पीवाईक्यू सीरीज के तहत हम वो जो पिस जितने क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लगाएँगे, तो उस क्वेश्चन में हम जो भी उसके फैक्टर एक्स फैक्टर काम करते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस क्वेश्चन से संबंधित कोई अन्य क्वेश्चन कैसे लगेगा, उस सब चीज़ का हम इसमें डिस्कशन करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम करेंगे क्या भई? इसके अंतर्गत हम क्या करने वाले ज़रा उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हम ये करेंगे कि जो ईयर वाइज़ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमारे पास जो पीवाईक्यू की सीरीज़ जो कलेक्शन है 2014 से है। 2014 से आगे जितने भी क्वेश्चन अभी तक 2026 तक जो पूछे गए हैं, शिफ्ट वाइज़ जितने भी पेपर हुए हैं, उस पेपर वाइज़ हम डिस्कशन करेंगे। अब कहोगे पेपर वाइज़ डिस्कशन करेंगे तो इसमें क्या नुकसान है? इसमें नुकसान तो नहीं है, नुकसान कोई नहीं है, लेकिन क्या है कि जैसे क्या किसी-किसी को होता है कि चैप्टर वाइज़ डिस्कशन करना है इनको, तो ठीक है भाई, अगर आपको चैप्टर वाइज़ डिस्कशन करना होगा, जो आज वीडियो डालेंगे उस वीडियो के अंतर्गत आप केवल कमेंट कर दीजिएगा चैप्टर वाइज़ डिस्कशन कराइए, तो हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में जब हम आएँगे उस लेक्चर में उसको चैप्टर वाइज़ डिस्कशन कराना चालू कर देंगे। कलेक्शन हमारे पास सारे क्वेश्चन का है ही है, तो कलेक्शन का कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे क्या है अभी पेपर वाइज़ कराएँगे, पेपर वाइज़ इसमें क्या होगा कि आपको पूरी डिटेल जानकारी होना ज़रूरी है। पूरी डिटेल जानकारी होने का मतलब क्या है कि आपको स जितने भी अपने कैलकुलस का पार्ट है, रियल एनालिसिस का पार्ट है, ग्रुप थ्योरी का पार्ट है, सारे पार्ट आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि अब ऐसा भी नहीं है कि पीवाईक्यू करा रहा हूँ कि किसी चैप्टर से रिलेटेड आ गया, पूरा चैप्टर ही पढ़ा दूँगा, ऐसा नहीं है। हवाबाज़ी नहीं। उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत थ्योरी जो बनेगा, उस थ्योरी को हम बता देंगे। लेकिन अभी थ्योरी का अभी ये भी कह सकते हो कि अभी थ्योरी क्लास क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हो भई? थ्योरी क्लास ना स्टार्ट करने के लिए 2 रीज़न है। पहली चीज़ ये है कि थ्योरी पार्ट कुछ जो है अपने यूपी पीजीटी जो जो सिलेबस डी डी ट्रिपल एसबी का है, कुछ सिलेबस वो यूपी पीजीटी, टीजीटी का भी है। अगर आपको लगे कि थ्योरी हमारा थोड़ा वीक है, तो जो सिलेबस है, सिलेबस आपके पास सही है, अगर सिलेबस नहीं है तो बताइएगा, एक दिन सिलेबस का हम चर्चा कर लेंगे। तो जो सिलेबस है आपके पास, उससे मैच करिएगा, इसमें थ्योरी पार्ट इसमें चल रहा है। अगर आप उसमें लगता है कि इस थ्योरी पार्ट उसमें है, कि इसमें से आप उस थ्योरी पार्ट आके देख लीजिएगा। अब विशेष ज अगर विशेष बात करें डी ट्रिपल एसबी के लिए केवल थ्योरी क्लास चलाने के लिए, भाई इस समय अपना शेड्यूल थोड़ा बहुत ज़्यादा बिज़ी है। तो ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से अभी थ्योरी क्लास नहीं चला सकते, लेकिन आज से 1 महीना के बाद 1 डेढ़ महीना के बाद अपन लोग के कुछ शिफ्ट खाली हो जाएगा, तो जो वो शिफ्ट खाली होगा उसमें हम थ्योरी क्लास चलाने लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन 1 डेढ़ महीना अभी हम नहीं कर सकते, इसमें थ्योरी क्लास नहीं चला सकते, लेकिन ये डेढ़ महीना के बाद हम इसमें थ्योरी क्लास चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अभी क्या है कि अभी हम केवल लॉजिक एक्स में केवल हम पीवाई की सीरीज का डिस्कशन करेंगे और कोई क्वेश्चन उठाएँगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसके थ्योरी पार्ट का डिस्कशन करेंगे। जो लॉजिक एक्स जो बता रहा हूँ मैं, लॉजिक उसमें लॉजिक क्या लगा है, उस लॉजिक की बात करेंगे उसमें। उसके एक्स फैक्टर की बात करेंगे कि जो उससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है, उसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सके, उसकी भी डिस्कशन हम करेंगे। इस सारी डिस्कशन के साथ ही हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाएँगे। तो आप इस सीरीज़ से जुड़ना ना भूलिए, आप इस सीरीज़ से जुड़िए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। किसी टीचर को 1 वीडियो, 2 वीडियो से ज़्यादा नहीं करते, ओवरऑल उसकी मेहनत और सब कुछ देखिए। अगर आपको ना समझ में आए तो बताइएगा, नहीं समझ में आएगा इसका डाउट नहीं है। काफ़ी लेक्चर पढ़े हैं, सारे लेक्चर देख के देख सकते हैं, नहीं समझ में आने का कोई डाउट ही नहीं। तो ठीक है, आप इससे जुड़ें और
जब आपको अगर लगेगा पेपर वाइज नहीं चैप्टर वाइज डिस्कशन चाहिए तो चैप्टर वाइज बोलेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कशन हो जाएगा, कोई विशेष दिक्कत नहीं। तो चलिए फिर आज के साथ इसी एक उम्मीद और एक नई उमंग के साथ आज हम अपनी सीरीज की स्टार्ट करते हैं लॉजिक एक्स। थैंक यू, मिलते हैं अपने लेक्चर।